अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द एंडोमेट्रियम। हम इसमें आज डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियम नज़र कैसे आती है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, हर फेज पे उसकी अपीयरेंस कैसे चेंज होती है। Endometrium is the inner lining of the uterus organ in the female reproductive system. The endometrium plays a crucial role in the menstrual cycle and pregnancy. Throughout the menstrual cycle, the endometrium undergoes changes in response to hormonal fluctuations. If fertilization occurs, the endometrium provides a nourishing environment for the fertilized egg to implant and develop into a fetus. If fertilization does not occur, the endometrium sheds during menstruation. जो endometrium है वो इनर मोस्ट लाइनिंग है यूट्रस की। ठीक है, ये मायोमेट्रियम है और ये बाय सिरोजल है। इसके दो क्रूशियल रोल्स कौन कौन से, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीन फेजेस होते हैं: मेंस्ट्रुएशन, पॉलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। डे 1 से लेके 6 तक मेंस्ट्रुएशन होती है, 7 to 14 proliferative phase and then secretory phase. ये वो फेज है मेंस्ट्रुएशन जिसमें जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाएगा, वो सारा का सारा निकल जाएगा। पॉलिफ्रेटिव फेज में एंडोमेट्रियम लाइनिंग पॉलिफ्रेट करती, थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। ओवुलेशन का जो डे होता है वो होता है 14, जिस डे पे ओवुलेट करता है ओवम। और सेक्रेटरी फेज क्या है? जब थिकनिंग और मज़ीद हो जाएगी। Stages of endometrium menstrual cycle. Menstrual phase, endometrium degenerates due to falling estrogen and progesterone. Proliferative phase, endometrium thickens due to increased estrogen. Secretory phase, and endometrium continues to grow and secrete substances needed for implantation, supported by estrogen and progesterone secretion by corpus luteum. So, menstruation का जो phase है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही तब होती है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो दो हार्मोन्स हैं, उनकी सिक्रीशन स्टॉप हो। ठीक है, पॉलिफ्रेटिव फेज एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बहुत हाई हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल सेक्रेटरी फेज में बहुत हाई होता है। एस्ट्रोजन जो है वो जो ओवरीज हैं वो सिक्रीट करती हैं और प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। एंडोमेट्रियम पार्ट्स। एंडोमेट्रियम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है बेसल लेयर और एक होता है फंक्शनल लेयर। जो फंक्शनल लेयर है वही हर मेंस्ट्रुएशन में शेड ऑफ होती है। स्ट्रेटम बेसालिस जिसे बेसल लेयर कहते हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो कि चेंज होती है हर फेज के साथ। स्पॉन्जियोजम इनर इकोजेनिक लाइनिंग कैविटी होती है। हिस्टोलॉजी के हिसाब से दो लेयर्स हैं, फंक्शनलिस एंड बेसालिस। ऑन अल्ट्रासाउंड, आउटर हाइपोइकोइक लेयर बेसालिस, ठीक है, इनर इकोजेनिक लेयर स्पॉन्जियोजम। सो जो इंडोमेट्रियम जो है वो अल्ट्रासाउंड पे जो आपको एक लाइन नज़र आती है वो इंडोमेट्रियम कहलाएगी, वो स्पॉन्जियोजम है। यहाँ पे हाइपोइकोइक लेयर आपको फंक्शनलिस की नज़र आएगी, ठीक है, जो कि हर साइकिल में चेंज होती है, इसकी अपीयरेंस हर साइकिल में फंक्शनलिस लेयर की चेंज होती है। जो इंटैक्ट होती है वो है बेसल लेयर। बेसल लेयर हमेशा हाइपोइकोइक रहेगी, ठीक है, फंक्शन लेयर चेंज होती है और इंडोमेट्रियम लाइनिंग इकोजेनिक है। सो स्पॉन्जियोजम या इंडोमेट्रियल कैविटी, फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड स्ट्रेटम बेसालिस। जो सप्लाई जाती है इंडोमेट्रियम को वो है स्पाइरल आर्टरी। एंडोमेट्रियम को मेजर कैसे करते हैं? एपी डायमेंशन में, ठीक है, थिकेस्ट पार्ट को मेजर करते हैं। और अगर हमारे पास दोनों इमेजेस हों, दोनों फैसिलिटीज़ हों, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड की, तो हमने मेजरमेंट्स ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड की प्रेफर करनी है। मेजर करेंगे हम थिकेस्ट पार्ट ईपी डायमेंशन में एंटीरियर टू पोस्टीरियर।
Care should be taken to ensure that the true AP dimension of the endometrium is measured because the endometrium is considerably thicker and wider than in the AP dimension. So हमेशा हमने AP dimension में ही measure करना है, इसको wider में measure नहीं करना, anterior to posterior ही measure करना है। यहाँ पे आपको ये endometrium lining नज़र आ रही है endometrial cavity की, ठीक है। ये anterior to posterior हम measure करेंगे endometrium को। यहाँ पे भी ये देखें anterior to posterior fluid within the endometrial canal। so जो small minimal fluid है वो normal होता है। fluid within the endometrium canal should be described, should not be included in the measurement। इसको measurement में include नहीं करना। minimal amount of fluid in endometrial canal normal होता है। Instead should include both layers of endometrium on either side of the fluid, excluding the fluid in the endometrial cavity। अब इसको measure कैसे करना है अगर हमारे पास endometrium में fluid नजर आए। ये एनीकोइक आपको fluid नजर आ रहा है, इसको जब हमें एनीकोइक fluid नजर आए तो हमने measurement अलग-अलग करनी है। यहाँ पे हम एंटीरियर एंडोमेट्रियम को अलग मेजर करेंगे और पोस्टीरियर साइड पे जो एंडोमेट्रियम है उसको अलग मेजर करेंगे और इसको फिर ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। Endometrium appearance and thickness. The sonographic appearance and thickness of the endometrium varies with the menstrual cycle. So हर साइकिल में जो endometrium की appearance अल्ट्रासाउंड पे हमें डिफरेंट नजर आएगी। Menstrual phase में a small amount of fluid in the endometrium is considered a normal finding during menstruation. The discrete thin hyperechoic line measuring up to 4 millimeter। So ये menstrual phase है, इसमें endometrium देखें बहुत thin है, ठीक है, बहुत पतला सा आपको endometrium line नजर आएगी और minimal amount of fluid normal है। Proliferative phase, इसमें early, mid और late proliferative में अगर हम divide करें तो क्या है कि पॉलीफ्रेटिव फेज में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एंडोमेट्रियम है वो थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। इसमें हमें लेयर्स नजर आती है एंडोमेट्रियम की। यहाँ पे आप देखें अर्ली पॉलीफ्रेटिव में ये आहिस्ता आहिस्ता एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू हो गई है। Between cessation of menstruation and ovulation becomes hypoechoic approximately 8 millimeter due to late effects of estrogen। ठीक है, एंडोमेट्रियम अप टू 11 मिलीमीटर तक ये मिलीमीटर तक ये एक्सटेंड करेगी। सो 8 to 11 और 12 मिलीमीटर जो है वो ये जो पॉलीफ्रेटिव फेज है उसकी मेजरमेंट होती है इंटरमीडियम की। हाइपरकोइक, हाइपोइकोइक, फिर हाइपो, फिर हाइपर। आउटर बेसल लेयर फंक्शनैलिस, सेंट्रल थिन सेंट्रल लाइन, फिर फंक्शनल लेयर, फिर आउटर बेसल लेयर। ये देखिए हमें 5 लेयर्स नजर आ रही हैं। हाइपरिकोइक, हाइपो, फिर हाइपर, फिर हाइपो, फिर हाइपरिकोइक। सो आपको वाइट ग्रे वाइट लाइंस तीन मिल रही, ये पॉलीफ्रेटिव फेज है, मिड पॉलीफ्रेटिव फेज। लेट पॉलीफ्रेटिव फेज में ये और थिकन हो जाएगा और आपको यही सेम लेयर्स मिलेंगी, हाइपर, हाइपो, हाइपर, हाइपो, हाइपर। सो ये जो हाइपरिकोइक नजर आ रही है ये बेसल है, फिर फंक्शनैलिस, फिर इंटरमीडियम लाइन, फिर बेसल, फिर फंक्शनैलिस एंड फिर बेसल। ठीक है, तीनों फेजेस का डिफरेंस देखें। अर्ली पॉलीफ्रेटिव में थिकनिंग स्टार्ट हो गई है, मिड पॉलीफ्रेटिव में ये थोड़ा सा और थिकन हुआ और कंपैरेटिवली लेट पॉलीफ्रेटिव फेज की ये ज़्यादा थिकनिंग हो गई है। सो नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज। साइकिल अकर्स फॉलोइंग ओवुलेशन। अब 14th डे पे ओवुलेशन हो गई है। अब इस स्टेज पे अगर फर्टिलाइजेशन हो तो कुछ डेज के बाद इम्प्लांटेशन होगी इंटरमीडियम पे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन फेज है उसमें शेडिंग होना शुरू हो जाएगी इंटरमीडियम की और सेक्रेटरी फेज पे थिकनिंग मजीद होना शुरू हो जाती है इंटरमीडियम की। थिक हाइपर कोई फंक्शनल है प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है मेयरिंग अप टू
15 to 16 मिलीमीटर। सो अप टू 16 मिलीमीटर तक सेक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है। यहाँ पे देखें, आपको कंप्लीटली हाइपरकोइक लेयर मिल रही है एंडोमेट्रियम की। ठीक है, यहाँ पे पीछे एक इमेज थी। यहाँ आपको सिक्योरिटी फेस पे ऐसे एंडोमेट्रियम नजर आएगी, कंप्लीटली हाइपरकोइक, इसमें कोई लेयर नजर नहीं आएगी, थिक एंडोमेट्रियम मिलेगी और ये हाइपरकोइक मिलेगी। 41.43 सेंटीमीटर मीन्स अप टू 14 मिलीमीटर तक एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हुई हुई है। So, as menses begins, function layer of the endometrium sloughs and the endometrium thins and cycle starts again. अब यहाँ पे जब menstruation phase दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, menstrual phase, तो शेडिंग मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे और endometrium शेड होना शुरू हो जाएगी। पोस्ट मेनोपॉजल endometrium, अब पोस्ट मेनोपॉज में मेनोपॉज के बाद जब एंडोमेट्रियम की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, सो वहाँ पे एंडोमेट्रियम होमोजेनियस थिन मेरिंग लेस देन 4 to 5 मिलीमीटर, मैक्सिमम मेजरमेंट 5 मिलीमीटर तक होती है तब। सिस्टिक चेंजेस आर ओकेजनली सीन इन द सेटिंग्स ऑफ एंडोमेट्रियल एट्रोफी। सिस्टिक चेंजेस में देखने को मिल सकती हैं। इफ द एंडोमेट्रियम थिकर देन 4 to 5 मिलीमीटर इन द वुमन विद मोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, फर्दर इवैल्यूएशन शुड बी obtained। अगर हमें इससे ज़्यादा मिलती है 4 to 5 मिलीमीटर से, तो हमें इंडिकेशन मिलेगी कि ये कोई पैथोलॉजी है। यहाँ पे देखें, बहुत थिन एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, 0.26 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर तो वुमेन कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर रही है, कोई हार्मोन्स ले रही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो उसमें एंडोमेट्रियम थिक होगी, थिन नहीं होगी। In postmenopausal, the endometrium is normally thicker in some postmenopausal patients receiving hormonal therapy. If the patient is on cyclic estrogen and progesterone therapy, the thickness of the endometrium varies during the cycle and is preferable to image near the end of withdrawal bleed when the endometrium should be at its thinnest. अगर हमने कोई पैथोलॉजी evaluate करनी है या और कोई इंडिकेशन की वजह से हमने यूट्रस को देखना है और पेशेंट जो है प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन थेरेपी पे है, तो हमने वेट करना है कि उसका मेंस्ट्रुअल फेज कब आता है, क्योंकि तब ज़्यादा आसान होगा यूट्रस को देखना, उसकी मायोमेट्रियम वॉल को देखना और एस्ट्रोजल को देखना। सो हमने वेट करना है कि वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आए और हम तब एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा थिन होगी और ज़्यादा हमें एक्यूरेट पैथोलॉजीज मिलेंगी। थैंक यू।